Hi guys, we are at Pengula village right now, and we are at a place where this is very famous for puppetry and Chitragatha. And we have a look and we talk to someone. आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है चेतन परशुराम गंगावने। मैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कुड़ाल तालुका में पिंगुड़ी गुड़ीपुर से हूँ। आप अभी जिस जगह पे आए हुए हैं उसका नाम है ठाकर आदिवासी कलांगन म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। ये ठाकर आदिवासी कलांगन म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी क्या है, तो हमारी एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका नाम है ठाकर कम्युनिटी करके। और हमारी कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जिसमें से आप अगर आप देखोगे तो चित्रगति पेंटिंग्स करके है, उसके बाद में स्ट्रिंग पपेट जिसको हम मराठी में बोलते हैं कलसूत्री बावल्यांचा कार्यक्रम, लेदर पपेट्री, ऐसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हमारे यहाँ पे आपको ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये जो हमारा जो कल्चर है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। Thank you so much. This episode is a special episode where this person will be explaining us about everything about the puppetries and the pictures and the tradition. So I'll give it to him. So अभी आप जिस जगह पे आए हुए हैं तो उसका नाम है ठाकर आदिवासी कलांगन म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। तो ठाकर आदिवासी कलांगन म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी क्या है कि ठाकर आदिवासी एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि अपने को सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और थाना डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। वैसे ही सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ये ठाकर कम्युनिटी है वो पिंगुड़ी गुड़ीपुर करके जो गांव है, हमारा जो गांव का नाम है पिंगुड़ी गुड़ीपुर करके। और हमारे ये गुड़ीपुर गांव में आपको हमारे कम्युनिटी के 200 to 250 घर मिलेंगे, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के। इसलिए हमने ये दो वर्ड यूज़ किए हुए, ठाकर और आदिवासी। आदिवासी यानी ये वर्ड आपको तो मालूम ही होगा कि जंगल में जो कौन लोग रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। तो हमारे भी जो पूर्वज थे, हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे वगैरह, वो भी पहले जंगल में रह के उन्होंने ये सब आर्ट फॉर्म की शुरुआत की, इसलिए हमने आदिवासी वर्ड्स यूज़ किया हुआ है। उसके बाद में जो कला एक वर्ड है, तो कला यानी आपको तो मालूम ही होगा, कला यानी आर्ट। तो हमारी ये पूरे महाराष्ट्र में एक ही ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास टोटल 11 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी जिसके पास टोटल 11 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे कि आप अगर देखते हो कि कोल्हापुर साइड में गोंदड़ी करके एक समाज होता है जो सिर्फ गोंदड़ करते हैं, वैसे ही हर एक कम्युनिटी में दो या तीन ऐसे सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी के पास टोटल 11 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। उनकी मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ। पहली जो है उसका नाम है चित्रकथी। उसके बाद में है स्ट्रिंग पपेट जिसको हम मराठी में बोलते हैं कलसूत्री बावल्यांचा कार्यक्रम। उसके बाद में हम जिसको बोलते हैं कि चामड्यांच्या बावल्यांचा कार्यक्रम। चामड्यांच्या बावल्यांचा कार्यक्रम यानी क्या है कि लेदर पपेट्री जिसको हम बोलते हैं। और जो मैंने कलसूत्री बावल्यांचा कार्यक्रम जो बोला उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग पपेट्री। उसके बाद में हमारे पास आता है पांगुड़ वेल करके हमारे पास एक प्रोग्राम है। उसके बाद में हमारे पास डोना वाद्य करके एक प्रोग्राम है, पोत राजा करके एक प्रोग्राम है, गोंदड़ करके एक प्रोग्राम है, पिंगड़ी करके एक प्रोग्राम है, राधा नृत्य करके एक प्रोग्राम है। तरवा गीत जो रहता है, जैसे हम खेती जब करते हैं तो खेती के टाइम में जो हम वो लिव्स वगैरह, जो खेती के टाइम में जो राइस वगैरह हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं तरवा गीत। उसके टाइम में जो हमारी कम्युनिटी के जो लेडीज़ रहते हैं तो वो सारे वो गाना वगैरह बोलती है, वो सब फार्मिंग करते वक्त, तो उसके लिए हम तरवा गीत करके लेडीज़ की जो फुगड़ा रहते हैं डांस, ट्रेडिशनल डांसेस, तो उसको हम बोलते हैं फुगड़ा। और ऐसे सारे हमारे पास ये आर्ट फॉर्म्स, टोटल 11 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हमारे पास है। और आंगन यानी क्या है कि घर के सामने जो अपना आंगन रहता है, कोर्टयार्ड रहता है, तो हमारी ये आंगन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आने वाले जो सारे टूरिस्ट वगैरह रहते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पे ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्री का परफॉर्मेंस, लेदर पपेट्री का परफॉर्मेंस, चित्रगति के परफॉर्मेंस, राधा नृत्य के परफॉर्मेंस और ऑटो बेसिस हम वो टूरिस्ट लोग के लिए वगैरह करते हैं। एकदम सामने अब अभी आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चित्रगति पेंटिंग्स। चित्रगति यानी क्या है कि चित्र और गति, ये दोनों भी एक मराठी वर्ड्स है। चित्र यानी पेंटिंग और कथि यानी कथा, स्टोरी। ये पेंटिंग से स्टोरी टेलिंग किया जाता है। और ये स्टोरी टेलिंग कौन सी स्टोरीज पे ऊपर है ये, तो रामायण और महाभारत के ऊपर ये सारे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के ऊपर ये सारे स्टोरी टेलिंग होता है। उसके लिए हमको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इसको हम बोलते हैं बीना, इसको हम बोलते हैं गुड़ू और इसको हम बोलते हैं ताल करके। और ये तीनों भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम ये सारा स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम होता है। अभी जो मैंने बोला कि केड़बाई करके एक मंदिर है, तो केड़बाई मंदिर के यहाँ पे हमको नवरात्र के टाइम में रोज़ शाम को 7 बजे जाके वहाँ पे ये चित्रगति का प्रोग्राम करना पड़ता है। और वहाँ पे हम 7 बजे के बाद में हमारा प्रोग्राम होने के बाद में, उसके बाद में हमारे
जो बाकी के जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं तो वो बाद में शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो पहला जो मान रहता है उनका तो वो हमारा चित्रगति का प्रोग्राम का होता है। ऐसे ही चित्रगति करके आर्ट फॉर्म है, वहाँ पे आप देखोगे तो हीरोबा करके हीरोबा ये हमारी कम्युनिटी का एक भगवान है। जैसे कि हमारे कम्युनिटी में हर एक अलग अलग सरनेम्स है, जैसे कि गंगावने है, मस्के है, मस्गे है, उमरे है, आटर है, ऐसे हमारे अलग अलग सरनेम्स हैं, लेकिन हमारे पूरा कम्युनिटी का एक भगवान जो होता है वो है हीरोबा करके। ऐसे चित्रगति आर्ट फॉर्म्स और ये सारे पेंटिंग्स आप जो देख रहे हैं कम से कम 300 या 400 साल पुराने पेंटिंग्स अभी भी हमारे फैमिली के पास आपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये जो दूसरा आर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं डोनावाद्य करके, ये जो डोनावाद्य आर्ट फॉर्म ये सिर्फ हमारे कम्युनिटी के सिर्फ जो लेडीज़ लोग रहते हैं वुमेंस का ही सिर्फ ये प्रोग्राम रहता है। ये डोनावाद्य क्या रहते हैं, इसको ये डबला बोलते हैं, हमारे ये दोनों भी मराठी वर्ड से ये उस टाइम के स्पून के लिए यूज़ होता था। और ये जो डोना है इसके ऊपर वो सारा वो जो अपना अभी हम वो कुकर में वगैरह राइस वगैरह बनाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में बड़े बड़े वो मटके में बनाते थे राइस वगैरह, तो उसका जो पानी रहता है तो वो पानी निकालने के लिए डोना का यूज़ करते हैं। ये पूरा वुडन है और नीचे से ये पूरा ओपन है और इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर जो ऐश पाउडर रहती है ना तो ये ऐश पाउडर इसके ऊपर डालना है। तो ये दोनों भी डबले ऐसे पकड़ के ऐसे वो बजाते हैं और इसका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा पकड़ के उसके ऊपर वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हमारे कम्युनिटी के वो लेडीज़ लोग बोलते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है वो मोस्टली गणेश फेस्टिवल जो अपना रहता है वो गणेश फेस्टिवल के टाइम में हमारे घर की जो मम्मी हमारी जो ग्रैंड मदर वगैरह जो रहेगी वो सुबह 5:30-6 बजे उठेंगी और ये डोनावाद्य लेके वो गाना बोलेंगे। वो क्यों कि अपना जो गणेश जी रात भर सोया हुआ है तो उसको सुबह जगाने के लिए उठाने के लिए डोनावाद्य का यूज़ होता है। और इसके अभी भी प्रोग्राम जैसे कि हम ऑर्डर बेसिस पे बाहर भी करके आए हुए हैं, इसका हमने परफॉर्मेंस किया था नेशनल फोकलोर सपोर्ट सेंटर करके चेन्नई में, तो वहाँ पे हमने ये 15 दिन इसके शोज़ वगैरह किए थे। जैसे डोनावाद्य की बात में जो आर्ट फॉर्म अपने पास है उसको हम बोलते हैं कलसूत्री बावल्यांचा कार्यक्रम। कलसूत्री बावल्यांचा कार्यक्रम इसको हम हिंदी में बोलते हैं कठपुतली का खेल। उसके बाद में इंग्लिश में स्ट्रिंग पपेटर जिसको हम बोलते हैं। कलसूत्री बावल्यांचा ये जो कठपुतली का ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ अपने महाराष्ट्र में अगर ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कहीं पे मिलती है तो ये अपने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये हिंगोली गाँव में ये आर्ट फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगी। स्ट्रिंग पपेटरी जो आपने ये अभी आप देख रहे हो वो सारे वुडन पपेटरी रहते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो सिर्फ कंबर तक ही रहता है और कंबर के नीचे उनको पैर नहीं रहते हमारे पपेट्स में। उसके बाद में हमारे पपेट में माउथ मूवमेंट्स नहीं रहते, सिर्फ हमारे 2 ही पपेट्स ऐसे हैं कि जिनको माउथ मूवमेंट्स है वो है राक्षस करके, जैसे कि रावण के जो सैन्य रहता है ना तो उसके लिए सिर्फ 2 पपेट्स है जिसका जबड़ा वो हिलता है। एकदम लास्ट में अगर आप देखोगे तो रावण है, उसके बाद में राम है, सीता है, गणेश जी है, ये है अपना राजा जनक करके और ये है राजा जनक राजा दशरथी करके। अभी ये जो पपेट्री है ना ये भी पपेट्री हमारे पास कम से कम 200-250 साल पुराने पपेट्स है, अभी भी हमारे फैमिली के पास आपको ये देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरे पपेट्री जो बनाई जाती थी वो पूरे एक ही लकड़ी में बनाई जाती थी, उसको कुछ जॉइनिंग वगैरह नहीं होता, सिर्फ उसके हैंड के मूवमेंट्स के लिए जो 2 हाथ है वो सिर्फ अलग अलग पार्ट्स में बनाए जाते थे। और अपने पपेट्स में नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स नहीं यूज़ होती, जैसे कि आप अगर राजस्थानी पपेट्री देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे पपेट्री में आपको 3 या 4 स्ट्रिंग्स के ऊपर आपको ये स्ट्रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। और ये तीनों भी स्ट्रिंग्स ऐसे लकड़ी को लगाई जाती है और ऐसे वो स्टिक पकड़ के ये पूरी ऐसी पपेट्री डांस वगैरह किया जाता है। मैं आपको एक नया स्ट्रिंग पपेट्री आपको नचा के वगैरह दिखाऊँगा। और इसके लिए जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तुनतुना, तबला, मृदंगम, झांझ वगैरह, हारमोनियम, ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने के लिए पपेट्री के लिए लगते हैं। इसके बाद में ये जो आप आर्ट फॉर्म देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं चामड्यांच्या बावल्यांचा कार्यक्रम, जो ये मराठी वर्ड है। चामड्यांच्या बावल्यांचा कार्यक्रम यानी क्या है कि लेदर पपेट्री जिसको हम बोलते हैं। लेदर पपेट्री ये जो आर्ट फॉर्म ये अपने इंडिया में सिर्फ साउथ में आपको ये सब सारे आर्ट फॉर्म्स देखने में, साउथ के कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में जैसे कि आंध्रा में, कर्नाटका में, वैसे अपने महाराष्ट्र में भी ये आर्ट फॉर्म है। लेदर पपेट्री ये आर्ट फॉर्म क्या है कि जो गोट का लेदर रहता है तो
तो गोट का लेदर पूरा ड्राई करने के बाद जो लेदर मिलता है उसके ऊपर पूरा बाल वगैरह निकाल के जो लेदर मिलता है तो उसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। अभी ये पेंटिंग्स कौन सा, जो आपने चित्रगति के पेंटिंग्स देखे पहले एग्जाम एंट्रेंस में, तो वो चित्रगति के एक एक कैरेक्टर्स हम वो लेदर पे निकालते हैं और हमारी लेदर पपेट्री की जो हाइट रहती है 1 फीट या 1.5 फीट के ऊपर वो लेदर पपेट्री होती नहीं है। तो उसको पेंटिंग करके उसको कटिंग करके जहाँ जहाँ पे भी ऑर्नामेंट्स है, जहाँ जहाँ पे वो कपड़े के ऊपर डिज़ाइन है वहाँ पे हम पंचिंग्स करते हैं अलग अलग स्टाइल के। और पंचिंग्स करने के बाद दोनों साइड से कलरिंग करके, जो अभी वेजिटेबल इंक कलर्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, तो उसको कलर करके उसको एक वुडन स्टिक लगाई जाती है, बाम्बू की स्टिक लगाई जाती है और अंदर एक ऑयल लैम्प रहेगा। ऑयल लैम्प के सामने वो लेदर पपेट्री की शो किया जाता है और उसका जो शेडो इफेक्ट होता है, कलरफुल इफेक्ट अपने को ये वाइट क्लॉथ के ऊपर वो मिलता है। और इसके ऊपर भी रामायण और महाभारत के ऊपर स्टोरीज वगैरह, स्टोरी टेलिंग वगैरह किया जाता है। ये जो आर्ट फॉर्म है इसके लिए यूनिक ऐसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं काशाची थाड़ी और इसको हम बोलते हैं भिंडीची काटी। तो भिंडी यानी जो हम खाते हैं वो वाली भिंडी नहीं, ये जंगली एक भिंडी का एक पेड़ रहता है, वो जंगल में जाके ये लकड़ी हमको लाना पड़ती है। और ये जो थाली है उसके ऊपर इस स्टिक के लिए, स्टिक के ऊपर हमने कुछ हनी वैक्स लगाया हुआ है। हनी वैक्स जो रहता है ना, तो हनी वैक्स ये स्टिक को और ये थाली के ऊपर लगाया हुआ है। अभी आप सोचते होंगे कि ऐसे कुछ तो पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ तो बजाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या चीज़ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। नीचे बैठ के ये जो थाली है वो ऐसे रख के इसकी ऐसे खड़ा करके पॉइंट पे रखा तो मेरा ये वाला साउंड आया। तो अगर अब मैं थोड़ा सा प्लेसिंग चेंज कर लेता हूँ, तो अभी ये तो थोड़ा मॉइस्चर के कारण थोड़ा सा एकदम साउंड इफेक्ट क्लियर नहीं आ रहा है। हारमोनियम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अगर सुर कैसे निकालने थे तो ये सुर निकालने के लिए हमारे ये लोगों ने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये क्या बोलते हैं जिसको हम शोध लगाया वगैरह, ऐसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं काशाची थाड़ी एंड भिंडीची काटी। उसके बाद में ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये आप बोल सकते हैं कि जिसको हम कोल्हापुर वगैरह साइड में नंदी बैल करके देखते हैं। देखो बैल को एकदम सजा के वगैरह हम लेके आते हैं वगैरह, तो जिसको हम बोलते हैं नंदी बैल करके। लेकिन वही आर्ट फॉर्म हमारे कम्युनिटी के पास जो है जिसको हम बोलते हैं पांगुड़ बैल करके। पांगुड़ बैल ये आर्ट फॉर्म यानी क्या है कि हमारे कम्युनिटी में पांगुड़ सरनेम के लोग ही रहते हैं। जैसे हमारा सरनेम गंगावने करके, तो हमारी कम्युनिटी में पांगुड़ सरनेम के भी लोग हैं। और वो प्रोग्राम जो ये पांगुड़ बैल का रहता है वही लोग करते हैं, हम गंगावने लोग वो प्रोग्राम करते नहीं, इसके लिए वो प्रोग्राम का नाम पड़ा पांगुड़ बैल करके। अब ये जो बैल रहता है तो वो पूरे बुलेट के ऊपर जो जितना भी सारा ऑर्नामेंट्स है ना, तो वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो जिसको हम बोलते हैं बाज बोलते हैं, बाज। ये जो बाज रहता है वो पूरा बैल के वो सारे सर पे वो डालेंगे। इसको हम बोलते हैं घाट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्याज, इसको हम बोलते हैं द्याल, इसको हम बोलते हैं उपलान, इसको हम बोलते हैं खानौटी। और ये सारा डालने के बाद वो पूरा कलरफुल वो बुलेट हमको तैयार मिलता है वगैरह। ऐसे पांगुड़ बैल करके एक प्रोग्राम है। उसके बाद में ये जो लास्ट में है इसको हम बोलते हैं पोत राजा और गोंदड़ करके। पोत राजा आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, आपको बॉम्बे में वगैरह ना बिल्डिंग के नीचे वो एक लेडी एक ढोलक लेके आती है और वो चाबुक मार के लेता है, उसको हम बोलते हैं कड़क लक्ष्मी करके। उसको पोत राजा करके भी एक दूसरा नाम है। और वैसे ही हमारा जो पोत राजा है ना, उसका ये सारा कॉस्ट्यूम रहता है, एकदम ब्लैक जैकेट रहता है, उसको वासुदेव की जैसी वो टोपी, और ये जो मशाल है ना इसको हम बोलते हैं पोत करके। तो वो पोत क्या करेगा, वो पोत जलाएगा और वो पूरा जला के
वो अपने बॉडी को पूरा लगा के लेता है, लेकिन फिर भी वो जलता नहीं है, उसको कुछ ऐसे बर्निंग के जैसा होता नहीं है। तो ये उसका पोतराजा का एक प्रोग्राम है। और उसके लिए दूसरा जो प्रोग्राम है वो है गोंदड़ करके, जो हम अंबाबाई भवानी का वगैरह जो गोंदड़ करते हैं, जागर वगैरह करते हैं, जो शिवाजी महाराज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा होता था, तो वो भी हमारे कम्युनिटी के लोग ये वो गोंदड़ का प्रोग्राम करते हैं अभी भी। गोंदड़ ये जो आर्ट फॉर्म है ये ज़्यादा से ज़्यादा कोल्हापुर साइड में ज़्यादा से ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम्युनिटी के लोग भी ये गोंदड़ करके ये आर्ट फॉर्म करते हैं। इसका अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो ऐसा है कि शिवाजी महाराज का जो आपने मालवन में जो फोर्ट देखा होगा, जो पूरा सी के बीच में है, तो वहाँ पे जो फोर्ट में एक भवानी देवी का मंदिर है, और वो जो भवानी देवी का मंदिर के सामने जो पहला जो गोंदड़ किया गया, वो जो भगवान का जागर किया गया, पूजा कर किए, तो वो पहले हमारे कम्युनिटी के लोगों ने की। जैसे कि हमारी कम्युनिटी एक आदिवासी कम्युनिटी है, और इतने बड़े राजा के सामने हमने ये गोंदड़ का प्रोग्राम किया, और ये सब गोंदड़ के लिए जो हमको लगते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये भवानी देवी की मूर्ति, इसको हम बोलते तुनतुनी, इसको हम बोलते ड्यूटी, ये मशाल है, ये संभल करके, और ये सारा उसके लिए लगने वाले ये सारा सामान। ऐसे अपने पास ये जो कुछ आर्ट फॉर्म्स है जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा म्यूजियम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने आर्ट गैलरी बनाई हुई है। ये जो आर्ट गैलरी है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो अभी हमारी जनरेशन है, तो उसके हेल्प से मेरे भैया, मैं खुद वगैरह, हम सब ये नए नए पेंटिंग चित्रकथी के ऊपर हम ये अभी नए नए बना के अभी ये सेलिंग के लिए वगैरह हमने ये आर्ट गैलरी में रखा हुआ है। और ये जो आपको मैंने वो लेदर पपेट्री आपने देखा, तो ये लेदर पपेट्री, ये पूरा गोट लेदर के ऊपर बनाए हुए, उसको ये जो बाम्बू का स्टिक में बोल रहा था, तो ये है बाम्बू का स्टिक।